Hi guys and welcome to Motorrad Car Reviews and this is the 2023 Toyota Urban Cruiser Hyryder। अभी आप जो ये देख रहे हो ये स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वर्जन का सेकंड टॉप वेरिएंट है G हाइब्रिड ECVT ऑटोमेटिक। Toyota offers you the strong hybrid version in three variants S, G and V, and also the Hyryder is available in the mild hybrid version which is called as the Neo Drive, which is available in four variants E, S, G and V. Toyota also offers you an eCNG option in the S and G variant, and you also have an option of all-wheel drive version in the Hyryder, जो कि बस एक सिंगल वेरिएंट में ऑफर किया गया है V Neo Drive, जो कि Neo Drive का टॉप वेरिएंट है। Neo Drive वर्जन्स में आपको 5 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स मिलेगा एज वेल एज 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। तो आज इस वीडियो में मैं आपके साथ टोयोटा अर्बन क्रूजर हाइराइडर G हाइब्रिड ECVT ऑटोमेटिक की सारी डिटेल्स शेयर करने वाला हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम फॉर मोर डेली अपडेट्स। सब्सक्राइब करिए मोटररेड कार रिव्यूज़ चैनल को, बेल आइकन दबाइए ताकि आप देख सको लेटेस्ट एंड एक्सक्लूसिव कार रिव्यूज़, एंड यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम फॉर मोर अपडेट्स। तो शुरू करते हैं हाइराइडर की फ्रंट प्रोफाइल से। सेंटर में आपको मिल जाएगा टोयोटा का लोगो, बिकॉज दिस इज द स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वर्जन। ये जो फ्रंट ग्रिल है इसमें आपको एक कार्बन फाइबर फिनिश मिल जाती है, जो कि आपको बस हाइब्रिड वर्जन्स में ही मिलेगी। न्यू ड्राइव वर्जन में आपको बस ये नॉर्मल ब्लैक कलर में फिनिश मिलेगा, और फ्रंट ग्रिल में ही आपको क्रोम इंसर्ट्स मिल जाते हैं। और अगर इस गाड़ी के हेडलाइट्स की बात करें तो इसमें आपको मिल जाता है डुअल स्प्लिट हेडलाइट सेटअप। ऊपर आपको दी गई है इस गाड़ी की DRL, विच इज़ डुअल DRL, विच ऑल्सो डेवलप्स एज योर LED टर्न इंडिकेटर, जो कि आप इस साइड देख सकते हो। एंड DRL हाउसिंग की जगह पर भी आपको क्रोम इंसर्ट्स मिल जाते हैं। ये जो आप एडिशनल क्रोम इंसर्ट्स देख रहे हो दिस इज़ एन पार्ट ऑफ एक्सेसरी। और अगर इस गाड़ी के मेन हेडलाइट हाउसिंग की बात करें तो आपको इसमें मिल जाता है एक LED प्रोजेक्टर हेडलाइट सेटअप। आपकी लो बीम एंड हाई बीम दोनों ही इस प्रोजेक्टर के द्वारा आएगी। आपको G एंड V वेरिएंट में दोनों में ही LED हेडलाइट सेटअप मिल जाता है। S वेरिएंट में आपको हैलोजन बल्ब मिल जाएगा। और फ्रंट ग्रिल के नीचे ही आपको मिल जाएगी इस गाड़ी की फ्रंट नंबर प्लेट हाउसिंग, एंड नीचे आपको दी गई है इस गाड़ी की फ्रंट स्किड प्लेट विच इज़ फिनिश्ड इन कॉन्ट्रास्टिंग चारकोल ग्रे कलर। तो ये थी हाइराइडर की फ्रंट प्रोफाइल। अभी चलते हैं इस गाड़ी की साइड प्रोफाइल की तरफ, और कुछ ऐसी दिखती है टोयोटा हाइराइडर फ्रॉम द साइड। और अगर इस गाड़ी के टायर्स की बात करें आपको मिल जाता है एक 17 इंच का टायर विथ अ 17 इंच डायमंड कट अलॉय व्हील। और अगर इस गाड़ी के टायर प्रोफाइल एंड साइज़ की बात करें 215/60 R17 इज़ द टायर प्रोफाइल एंड टायर साइज़। आपको फ्रंट में एज वेल एज रेयर में डिस्क ब्रेक मिल जाती है, और टायर्स के ऊपर ही आपको स्क्वेयर्ड व्हील आर्चेस मिल जाते हैं। और ऊपर ही आपको मिलेगा इस गाड़ी का आउटसाइड रेयर व्यू मिरर विथ LED टर्न इंडिकेटर्स। एंड बिकॉज दिस इज़ द स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वर्जन ऑफ द हाइराइडर, आपको दोनों ही साइड दोनों डोर्स पे ड्राइवर एज वेल एज को ड्राइवर साइड हाइब्रिड की ब्रांडिंग मिल जाती है। और इस गाड़ी के लोअर विंडो बेल्ट लाइन में आपको क्रोम इंसर्ट्स मिल जाते हैं विच स्टार्ट्स फ्रॉम द A पिलर ऑल द वे टू द C पिलर। एंड ये जो आप रेन वाइजर सन वाइजर देख रहे हो विथ क्रोम इंसर्ट्स, इट इज़ ऑल्सो अगेन अ पार्ट ऑफ एक्सेसरी। और आपको रेयर में कॉर्ड ग्लास भी मिल जाती है, एंड ऊपर आपको दिए गए सिल्वर फिनिश्ड रूफ रेल्स। और ये इस गाड़ी का फुल साइज पैनोरामिक सनरूफ, जो कि आपको बस G हाइब्रिड वेरिएंट में ही मिलेगा। G न्यू ड्राइव में आपको सनरूफ नहीं मिलता है। एंड इस गाड़ी में साइड प्रोफाइल में लोअर हाफ में आप ये जो साइड मोल्डिंग देख रहे हो विथ क्रोम इंसर्ट्स, इट इज़ अगेन अ पार्ट ऑफ एक्सेसरी। और अगर डोर हैंडल्स की बात करें तो आपको बॉडी कलर फिनिश डोर हैंडल्स मिल जाते हैं। रिक्वेस्ट सेंसर जो है वो आपको ड्राइवर साइड एज वेल एज को ड्राइवर साइड मिल जाता है, एंड यहाँ पर आपको दिया गया एक फिजिकल की होल। और अगर इस गाड़ी के की फॉब की बात करें तो आपको मिल जाता है कुछ ऐसा की फॉब। पीछे आपको मिल जाता है टोयोटा का लोगो, एंड आगे लॉक एंड अनलॉक दो ही बटन्स। और जैसे ही आप इस गाड़ी को लॉक करोगे द आउटसाइड रेयर व्यू मिरर्स ऑटोमेटिकली फोल्ड। और अभी चलते हैं हाइराइडर की रियर प्रोफाइल की तरफ। सो गाइस कुछ ऐसी दिखती है टोयोटा अर्बन क्रूजर हाइराइडर फ्रॉम द रियर प्रोफाइल। सेंटर में आपको मिल जाएगा टोयोटा का लोगो। ऊपर की तरफ आपको मिलेगा एक रेयर वाइपर विद वॉशर फ्लूइड, अ हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प एंड अ रेयर स्पॉइलर, शार्क फिन एंटीना। एंड जस्ट बिलो द टोयोटा लोगो आपको मिल जाएगा इस गाड़ी का रिवर्स कैमरा, नंबर प्लेट हाउसिंग, इल्यूमिनेशन फॉर द नंबर प्लेट्स जो कि हैलोजन है। एंड बूट पर लेफ्ट साइड में आपको मिलेगी अर्बन क्रूजर हाइराइडर की ब्रांडिंग, एंड राइट साइड में G जो कि वेरिएंट की ब्रांडिंग है, एंड हाइब्रिड बिकॉज दिस इज़ एन स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड कार। और अगर इस गाड़ी के टेल लाइट्स की बात करें तो आपको मिल जाते हैं C शेप LED टेल लैम्प्स। टेल लाइट एंड ब्रेक लाइट है वो आपको यहाँ पर मिल जाती है, और इस गाड़ी की जो इंडिकेटर लाइट एंड रिवर्स लाइट है वो आपको यहाँ पर नीचे मिल जाती है। हैलोजन लाइट ही मिल जाएगी आपको फॉर द इंडिकेटर्स एंड रिवर्स लाइट, एंड दोनों ही साइड आपको रिफ्लेक्टर्स मिल जाते हैं। ये जो आप क्रोम इंसर्ट्स देख रहे हो बिलो द टेल लाइट एंड अराउंड द रेयर
रिवर्स लाइट, ये पार्ट ऑफ एक्सेसरी है। और बम्पर के लोअर हाफ में आपको मिल जाते हैं 4 पार्किंग सेंसर्स एंड रेयर स्किड प्लेट जो कि कॉन्ट्रास्टिंग सिल्वर कलर में फिनिश की गई है। नीचे आपको मिल जाता है इस गाड़ी का एग्जॉस्ट। एंड बिकॉज दिस इज़ द स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वर्जन, स्पेयर व्हील है वो आपको अंडर बॉडी माउंटेड मिलेगा एंड इट इज़ एन स्टील व्हील जो कि फुल साइज़ है। और अभी चलते हैं हाई राइडर की बूट में। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो, दिस इज़ द स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वर्जन ऑफ द हाई राइडर। इसकी जो बूट स्पेस है इट गेट्स ईटन अप बाय द बैटरीज, क्योंकि इस गाड़ी में आपको मिल जाती है एक लिथियम आयन बैटरी ऑफ 0.76 किलोवाट जो कि इसके बूट में प्लेस की गई है। उसकी वजह से इसका जो बूट एरिया है वो 100 लीटर्स से रिड्यूस हो जाता है व्हेन कंपेयर टू द माइल्ड हाइब्रिड वर्जन नियो ड्राइव। तो आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है विद द बूट फॉर द स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वर्जन, जो कि मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा एंड हाई राइडर दोनों ही गाड़ियों के स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वेरिएंट्स में आपको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी ऑफ स्मॉलर बूट कैपेसिटी। एंड आपको स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वर्जन में मिल जाती है 265 लीटर्स की बूट स्पेस। बूट में राइट साइड में आपको हैलोजन लैंप मिल जाता है और 12V पोर्ट USB चार्जिंग सॉकेट, ट्रे मिल जाता है जिसको आप हटा सकते हो। एंड उसके नीचे आपको कुछ उतनी स्टोरेज स्पेस मिल जाएगी। एंड इसके नीचे आपको दिया गया है इस गाड़ी का टूल किट, जैक एंड सम कभी होल्स टू कीप योर स्टफ। एंड इस गाड़ी की जो रेयर सीट्स है इसमें आपको 60-40 स्प्लिट फंक्शन का भी ऑप्शन मिल जाता है। आपको इस गाड़ी के रेयर सीट्स में लीवर दिया गया है, यू हैव टू जस्ट पुल इट टू फ्लैट फोल्ड द रेयर सीट्स। एंड आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से इसके रेयर सीट्स फ्लैट फोल्ड हो जाते हैं। दिस इज़ 60 एंड दिस इज़ 40। एंड आप अगर 2 लोग ही इस गाड़ी में ट्रैवल कर रहे हो तो यू कैन ऑलवेज फ्लैट फोल्ड द रेयर सीट्स टू इंक्रीज योर लगेज कैरिंग कैपेसिटी। रेयर पार्सल ट्रे भी मिल जाता है जिसको आप निकाल सकते हो इफ़ यू वांट। एंड ऊपर आपको एक ग्रैब हैंडल दिया है टू क्लोज द बूट। हाई राइडर में आपको मिलता है 45 लीटर्स का फ्यूल टैंक और यहाँ पर है इस गाड़ी की फ्यूल लीड। सो गाइज ये है हाई राइडर का रेयर डोर। आपको डुअल टोन इंटीरियर्स मिल जाते हैं इन द स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वर्जन, ब्लैक एंड ब्राउन। डोर हैंडल जो है वो क्रोम में फिनिश किया गया है, लॉक अनलॉक स्विच एंड सिल्वर एक्सेंट्स नियर द डोर हैंडल। जनरली जहाँ पर आप हाथ रखते हो वहाँ पर आपको लेदर इंसर्ट्स मिल जाएंगे विच आर फिनिश्ड इन ब्राउन कलर विथ कॉन्ट्रास्टिंग वाइट स्टिचिंग। और इस पूरी जगह में सॉफ्ट टच मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है। और यहाँ पर आपको दिए गए इस गाड़ी के रेयर पावर विंडो कंट्रोल्स एंड उसके अराउंड आपको ये ग्लॉसी पियानो ब्लैक फिनिशिंग मिल जाती है। एंड नीचे डेडिकेटेड 1 लीटर बॉटल स्टोरेज स्पेस एंड सम स्टोरेज स्पेस। और ये इस गाड़ी का रेयर स्पीकर। और ये जो आप देख रहे हो इल्यूमिनेटेड स्कफ प्लेट्स विथ हाई राइडर ब्रांडिंग ऑन इट, ये पार्ट ऑफ एक्सेसरी है। अगर आप चाहो तो टोयोटा की जेन्युइन एक्सेसरीज से ये इंस्टॉल कर सकते हो। ये मैटिंग भी पार्ट ऑफ एक्सेसरी है। और अभी चलते हैं टोयोटा अर्बन क्रूजर हाई राइडर की रेयर सीट में। सो गाइज अब मैं आ चुका हूँ हाई राइडर की रेयर सीट में एंड आपको कुछ ऐसा एक्सपीरियंस मिल जाता है बिकॉज दिस इज़ द स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वर्जन। आपको इसमें डुअल टोन इंटीरियर्स मिल जाते हैं ब्लैक एंड ब्राउन। एंड ये जो फ्रंट ड्राइवर सीट है ये मैंने अपनी ड्राइविंग प्रेफरेंस के हिसाब से एडजस्ट की है। एंड माई हाइट फॉर रेफरेंस इज 6 फीट। एंड आप देख सकते हो कि आपको उसके बावजूद भी इतना नहीं रूम मिल जाता है एट द रेयर बिहाइंड द ड्राइवर, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और अगर को ड्राइवर सीट की बात करें, ये मैंने थोड़ी सी आगे ले ली है और आप देख सकते हो कि मुझे इतना नहीं रूम मिल रहा है। एंड जो मेरे शूज़ है वो आगे वाली सीट के नीचे चले जाते हैं एंड आई सिट इन अ वेरी कंफर्टेबल पोजीशन। एंड द फ्रंट सीट्स आर स्कूप्ड आउट एज वेल एज आपको मैगजीन होल्डर भी मिल जाते हैं इन बोथ द फ्रंट सीट्स। और अगर हेडरूम की बात करें, इफ़ आई सिट अपराइट तो मेरा जो सर है ये टकराता है टू द रूफ, क्योंकि इस सनरूफ की वजह से जो हेडरूम है वो कम हो जाता है। नॉन हाइब्रिड वेरिएंट में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि उस गाड़ी में आपको सनरूफ नहीं मिलता है। और अगर इस गाड़ी के रेयर सीट्स की बात करें तो दीज आर वेरी कंफर्टेबल रेयर सीट्स। आपको फैब्रिक अपहोल्स्ट्री मिल जाती है ब्लैक एंड ब्राउन। और इन रेयर सीट्स में आपको आइसोफिक्स चाइल्ड माउंट्स मिल जाते हैं, 3 पॉइंट सीट बेल्ट फॉर द मिडल पैसेंजर, 3 हेडरेस्ट मिल जाते हैं विच आर एडजस्टेबल। सेंटर में आपको एक आर्मरेस्ट मिलेगा और सेंटर आर्मरेस्ट में आपको मिल जाते हैं 2 कप होल्डर्स। अगर हेवी ब्रेकिंग करते हो तो ये आर्मरेस्ट नीचे गिरे नहीं, इसलिए यहाँ पर ये हुक दिया है। और आप रेयर सीट से भी सनरूफ का मज़ा ले सकते हो। एंड लेफ्ट साइड में आपको ग्रैब हैंडल मिल जाएगा, राइट साइड में भी ग्रैब हैंडल मिल जाएगा, बट राइट साइड वाले में आपको एक कोट हुक मिल जाता है। रीडिंग लैम्प्स ऑन बोथ द साइड जो कि हैलोजन है। और ड्राइवर सेंटर आर्मरेस्ट के नीचे आपको सेंटर में एसी वेंट्स मिल जाते हैं विद ब्लोअर एडजस्ट। एंड नीचे और टाइप ए एंड टाइप सी फास्ट चार्जिंग पोर्ट। और इन चार्जिंग पोर्ट्स के नीचे ही आपको मिल जाती है कुछ स्टोरेज स्पेस टू कीप योर मोबाइल फोन, वॉलेट एक्सेट्रा। और अगर इस गाड़ी के फ्लोर एरिया की बात करें तो आप देख सकते हो सेंटर में आपको एक ट्रांसमिशन टनल हम्प मिल जाता है जो कि काफ़ी बड़ा है। एंड बिकॉज ऑफ दिस ट्रांसमिशन टनल जो मिडल पैसेंजर है ही हैज़ टू फाइट फॉर द लेग रूम विद द अदर पैसेंजर्स। और कुछ ऐसा दिखता है इस गाड़ी का डैश फ्रॉम द रेयर। और अभी चलते हैं टोयोटा अर्बन क्रूजर हाई राइडर की फ्रंट ड्राइवर सीट में। तो ये है हाई राइडर का ड्राइवर साइड डोर।
आपको जस्ट लाइक द रेयर डुअल टोन इंटीरियर्स मिल जाते हैं, ब्लैक एंड ब्राउन। आर्मरेस्ट की जगह पर सॉफ्ट टच मटेरियल का यूज़ किया गया है, क्रोम फिनिश डोर हैंडल, सिल्वर एक्सेंट्स, पावर विंडो के कंट्रोल्स। ड्राइवर साइड जो विंडो है इसमें आपको ऑटो अप ऑटो डाउन का फंक्शन मिल जाएगा, लॉक अनलॉक स्विच, रेयर पावर विंडोज़ को लॉक करने के लिए डेडिकेटेड बटन। एंड यहाँ से आप इन आउटसाइड रेयर व्यू मिरर्स को इलेक्ट्रिकली एडजस्ट कर सकते हो, एज वेल एज फोल्ड एंड अनफोल्ड। जस्ट बिलो द आर्मरेस्ट आपको मिल जाती है 1 लीटर डेडिकेटेड बॉटल स्टोरेज स्पेस। एंड जी वेरिएंट में आपको मिल जाते हैं फ्रंट ट्विटर्स एंड नीचे इस गाड़ी का फ्रंट स्पीकर। और अगर हाई राइडर की फ्रंट सीट्स की बात करें तो आपको फैब्रिक अपहोल्स्ट्री मिल जाती है, ब्लैक एंड ब्राउन विद दिस पैटर्न ऑन इट, जो कि काफ़ी अच्छा लगता है। एंड आप देख सकते हो साइड बोल्स्ट्रिंग भी काफ़ी अच्छी दी गई है इस गाड़ी में। एंड ये जो फ्रंट सीट्स है दे आर वेरी कंफर्टेबल। आगे की दोनों ही सीट्स में एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं। और अगर सीट एडजस्टमेंट की बात करें तो आपको हाइट एडजस्टमेंट एज वेल एज रिक्लाइन का फंक्शन मिल जाता है। और ड्राइवर के राइट साइड में आपको मिल जाता है एक एसी वेंट विद ब्लोअर एडजस्ट एंड पियानो ब्लैक इंसर्ट्स अराउंड इट। एंड ये गाड़ी हाइब्रिड है, इसलिए आपको जो स्टार्ट स्टॉप बटन है वो आपको इलेक्ट्रिक ब्लू कलर में फिनिश मिलेगा। नीचे आपको कुछ डमी बटन्स मिल जाते हैं। एंड ये जो HUD बटन है दिस इज़ फॉर योर हेड्स अप डिस्प्ले, क्योंकि आपको जी वेरिएंट में हेड्स अप डिस्प्ले मिल जाता है इन द स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वर्जन। ये आपको मिल जाता है हेडलाइट लेवलर फॉर द हेडलाइट्स। एंड नीचे बॉनेट ओपनर एंड फ्यूल लीड ओपनर। एंड ये गाड़ी ऑटोमेटिक है, इसलिए ब्रेक एंड एक्सेलरेटर। और आपको एक डेड पेडल भी दिया गया है। और आप देख सकते हो आपको नीचे फुटवेल लैंप्स मिल जाते हैं दोनों ही साइड, ड्राइवर एज वेल एज को ड्राइवर साइड, जो कि रात में आपके फुटवेल एरिया को इल्यूमिनेट करते हैं। और अभी चलते हैं हाई राइडर की फ्रंट ड्राइवर सीट में। जय श्री राम। तो जैसा कि गाइज आप लोगों ने सुना, दिस कार सेज जय श्री राम। दिस इज़ बिकॉज जो ग्रीट मैसेज है जो इस गाड़ी के ओनर हैं उन्होंने जय श्री राम करके सेट किया है। अगर आपने अपना नाम डाल दिया या फिर मैंने चैनल का नाम इसमें फीड कर दिया, इट विल से वेलकम मोटरहेड, जो कि मैंने आपको टोयोटा ग्लांजा के वीडियो में भी दिखाया था। सो गाइज अब मैं आ चुका हूँ टोयोटा अर्बन क्रूजर हाई राइडर की फ्रंट ड्राइवर सीट में। एंड आपको कुछ ऐसा एक्सपीरियंस मिल जाता है, द कैबिन फील्स प्रीमियम। और अगर स्टीयरिंग व्हील की बात करें तो आपको मिल जाता है एक 3 स्पोक स्टीयरिंग व्हील, सेंटर में आपको टोयोटा का लोगो मिल जाएगा और कुछ ऐसा इस गाड़ी का हॉर्न। स्टीयरिंग व्हील पर आपको स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स मिल जाते हैं। लेफ्ट साइड में जो कंट्रोल्स दिए गए हैं ऊपर वो है इस MID स्क्रीन को कंट्रोल करने के लिए। नीचे आपको वॉल्यूम अप, वॉल्यूम डाउन एंड म्यूट के कंट्रोल्स मिल जाते हैं। एंड उसी के नीचे कॉल, रिसीव, डिक्लाइन एंड वॉइस कमांड के कंट्रोल्स। इस गाड़ी में आपको वॉइस कमांड का फंक्शन भी मिल जाता है। शो मी द फ्यूल इकोनॉमी स्कोर। Taking you to fuel economy screen. तो जैसा कि आप लोगों ने देखा, ये मुझे अभी फ्यूल इकोनॉमी का स्कोर बता रही है। तो आप ऐसे कमांड्स दे सकते हो एंड इट इज़ वेरी रिस्पॉन्सिव टू योर कमांड्स। राइट साइड में आपको क्रूज कंट्रोल के कंट्रोल्स मिल जाते हैं। यहाँ से आप क्रूज कंट्रोल को एक्टिवेट एंड डीएक्टिवेट कर सकते हो। एंड नीचे मोड, ट्रैक चेंज एंड प्रीवियस ट्रैक के कंट्रोल्स। और स्टीयरिंग व्हील के एडजस्टमेंट की बात करें तो आपको टिल्ट एज वेल एज टेलीस्कोपिक दोनों का ऑप्शन मिल जाता है। और स्टीयरिंग व्हील के पीछे ही फ्रंट एंड रेयर दोनों वाइपर के कंट्रोल्स मिल जाते हैं। एंड राइट साइड में हेडलाइट के कंट्रोल्स। एंड दिस कार इज इक्विप्ड विथ ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स। और अगर इस गाड़ी के स्पीडोमीटर या फिर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करें तो सेंटर में आपको एक 7 इंच की TFT कलर्ड MID स्क्रीन मिल जाती है। ये गाड़ी ऑटोमेटिक है, इसलिए आप देख सकते हो P, डिजिटल स्पीड, आउटसाइड टेम्परेचर, टाइम, ट्रिप A, ट्रिप B। एंड राइट साइड में आपको फ्यूल गेज मिल जाता है विच इज़ डिजिटल अगेन, एंड टेम्परेचर गेज। एंड लेफ्ट साइड में आपको इंडिकेटर मिल जाता है जो कि आपको बताता है कि यू आर ड्राइविंग इन पावर मोड, इको मोड, या फिर गाड़ी की जो बैटरी है वो चार्ज हो रही है। एंड साइड में आपको मिल जाते हैं कुछ टेल लाइट्स। एंड अगर आपको इसके डिस्प्ले को चेंज करना है तो आप यहाँ से इस बटन के द्वारा MID स्क्रीन के डिस्प्ले को चेंज कर सकते हो। ये मुझे एनर्जी फ्लो का डिस्प्ले बता रहा है। तो अभी गाड़ी चालू हो चुकी है। जैसे ही मैं थोड़ा सा एक्सीलेटर पे टैप करता हूँ तो आप देख सकते हो द इंजन हैज़ किक्ड इन। एंड जो पावर फ्लो है वो बता रहा है कि इंजन से पावर ली जा रही है एंड इट इज़ चार्जिंग द बैटरी। तो ये सेकंड मेन्यू है। यहाँ पर अगर कोई वार्निंग वगैरह होगी या फिर आपके म्यूज़िक का डिस्प्ले वगैरह तो वो स्क्रीन पे आपको दिखाएगा। फिर आगे आपको मिल जाता है ट्रिप A एंड ट्रिप B की रीडिंग्स एज वेल एज योर टोटल ओडो डिस्टेंस। फिर आपको कुछ सेटिंग्स मिल जाते हैं। तो ये थे इस गाड़ी के MID स्क्रीन एंड इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के कुछ फीचर्स। और जैसा कि मैंने आपको बताया था इस गाड़ी में आपको हेड्स अप डिस्प्ले का फीचर मिल जाता है। यू हैव टू प्रेस द बटन फॉर 3 सेकेंड्स एंड द हेड्स अप डिस्प्ले पॉप्स आउट। एंड आप देख सकते हो अभी ये मुझे गियर मोड बता रहा है, डिजिटल स्पीड एंड द बैटरी चार्ज परसेंटेज विथ अ डिजिटल टाइम।
एंड आप इस हेड्सअप डिस्प्ले की पोजीशन को इन बटन के द्वारा सेट कर सकते हो। इसके ब्राइटनेस को भी कंट्रोल कर सकते हो। एंड इस हेड्सअप डिस्प्ले में आपको टर्न बाय टर्न नेविगेशन जैसे कुछ फीचर्स मिल जाते हैं। अगर ओवरऑल डैशबोर्ड क्वालिटी की बात करें तो आपको ऊपर एज वेल एज नीचे हार्ड प्लास्टिक से मिल जाते हैं, बट सेंटर में आपको सॉफ्ट टच मटेरियल मिल जाता है विच इज़ लेदर इंसर्ट्स विद दिस कॉन्ट्रास्टिंग वाइट स्टिचिंग। आपको यहाँ पर डैशबोर्ड में को ड्राइवर साइड एम्बियंट लाइट मिल जाती है। इट इज़ नॉट दैट ब्राइट, बट आपको इस गाड़ी में एम्बियंट लाइट का फीचर मिल जाता है। डोर हैंडल्स में भी ये वाइट लाइट मिल जाती है। सेंटर में आपको दी गई है ये 9 इंच की टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम एंड इसमें आपको एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो का सपोर्ट भी मिल जाता है विथ टोयोटा आई कनेक्ट, जो कि कनेक्टेड कार टेक है फ्रॉम टोयोटा। आपको 4 विजिट्स मिल जाते हैं जिनको आप कस्टमाइज कर सकते हो एज पर योर लाइकिंग। ये अभी मुझे फ्यूल इकोनॉमी डिस्प्ले बता रहा है। एनर्जी फ्लो जो कि आपको बताएगा कि इंजन बैटरी को चार्ज कर रहा है या फिर द व्हीकल इज ड्रिवन बाय द बैटरीज इन प्योर ईवी मोड। एंड अगर आप इसे ऊपर से नीचे स्क्रॉल करोगे जस्ट लाइक योर फोन तो आपको क्विक एक्सेस हब मिल जाता है। बट आपको इस इंफोटेनमेंट सिस्टम में कोई फिजिकल बटन्स नहीं मिलते, आपको बस टच कैपेसिटिव बटन्स मिल जाते हैं। तो ये थे इस इंफोटेनमेंट सिस्टम के कुछ फीचर्स। सो गाइज नाउ आई एम गोइंग टू डू अ क्विक साउंड चेक ऑफ द स्टॉक ऑडियो आउटपुट ऑफ द हाई राइडर। सो गाइज ये था इस गाड़ी का ऑडियो आउटपुट फ्रॉम द स्टॉक सिस्टम, जो कि काफ़ी डिसेंट लगा मुझे। और अगर इस गाड़ी के रिवर्स कैमरा की बात करें तो आपको जी वेरिएंट में बस रिवर्स कैमरा मिल जाता है। आपको इसके ऊपर वाले वी वेरिएंट में मिल जाएगा 360 डिग्री कैमरा सेटअप। यहाँ पर आपको इस गाड़ी के रिवर्स पार्किंग सेंसर्स का डिस्प्ले मिल जाता है एंड गाइडलाइंस एंड इंफोटेनमेंट सिस्टम के नीचे ही आपको मिल जाएंगे इस गाड़ी के फ्रंट एसी वेंट्स, हैजर्ड लाइट स्विच एंड नीचे फुल्ली ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल एसी। एंड एसी कंट्रोल्स के नीचे ही आपको सेंटर में मिल जाएगा ट्रैक्शन कंट्रोल को ऑफ करने का स्विच। एंड आगे आपको मिलेगा एक 12V चार्जिंग सॉकेट एंड USB चार्जिंग सॉकेट फॉर योर फ़ोन। आपको जी वेरिएंट में मिल जाता है एक वायरलेस चार्जिंग पैड। अगर आपका फ़ोन वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करता है तो आपको बस आपका फ़ोन यहाँ पर रखना है एंड इट विल इंस्टेंटेनियसली स्टार्ट चार्जिंग योर फ़ोन। एंड आगे आपको मिल जाएगा इस गाड़ी का गियर लीवर। इस गाड़ी में आपको मिलता है ECVT ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, जिसमें आपको मिल जाता है PRND एज वेल एज एक B मोड। ये जो B मोड है दिस इज़ बेसिकली द ब्रेक मोड। अगर आप B मोड को एंगेज करते हो तो इट विल इंक्रीज योर रीजनरेशन वाइल ब्रेकिंग एज वेल एज ये काम करता है जस्ट लाइक योर हिल डिसेंट कंट्रोल। अगर आप डाउन हिल में B मोड को एंगेज करते हो तो द कार विल ऑटोमेटिकली स्टार्ट अप्लाइंग ब्रेक्स टू प्रोवाइड यू मोर कंट्रोल ओवर द कार। और आगे ही आपको मिल जाता है EV मोड विच इज़ फॉर प्योर इलेक्ट्रिक ड्राइविंग। अगर आप ये EV मोड एंगेज करते हो तो यू कैन ड्राइव दिस कार इन प्योर इलेक्ट्रिक मोड बाय यूजिंग द पावर फ्रॉम द बैटरी। एंड आगे आपको ड्राइव मोड्स के लिए बटन मिल जाता है जिसको आप एंगेज करते ही इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का कलर चेंज हो जाएगा। नाउ द कार इज़ इन पावर मोड, इको मोड एंड नाउ इट्स इन नॉर्मल मोड। और आगे आपको कुछ डमी बटन्स मिल जाते हैं क्योंकि इस गाड़ी के टॉप वेरिएंट में आपको दोनों ही फ्रंट सीट्स में वेंटिलेशन का ऑप्शन मिल जाएगा। और ये इस गाड़ी का मैनुअल हैंड ब्रेक, आगे 2 कप होल्डर्स एंड उसी के आगे आपको मिलेगा एडजस्टेबल आर्म रेस्ट विथ लेदर इंसर्ट्स। एंड उसके अंदर आपको कुछ इतनी स्टोरेज स्पेस मिल जाती है विच इज़ डिसेंट इनफ। और अगर ग्लो बॉक्स की बात करें तो आपको ग्लो बॉक्स के अंदर इतनी स्टोरेज स्पेस मिल जाएगी एंड दिस इज़ एन इल्यूमिनेटेड ग्लो बॉक्स। और ऊपर आपको दिया गया है इस गाड़ी का ऑटो डिमिंग IRVM इंटरनल रेयर व्यू मिरर, जिसको आप यहाँ से ऑन या ऑफ कर सकते हो। उसी के ऊपर आपको मिल जाएगा इस गाड़ी का सनग्लास होल्डर, फ्रंट लाइट्स जो कि हैलोजन है। सनवाइजर्स की बात करें तो आपको को ड्राइवर साइड लाइट एज वेल एज मिरर मिल जाता है। ड्राइवर साइड भी आपको लाइट एंड मिरर मिल जाएगा। अगर आपको इस गाड़ी के सनरूफ को ओपन करना है तो आपको यहाँ पर बटन्स दिए हैं। इट्स एन वन टच प्रोसेस। अगर आप इसे एक बार प्रेस करते हो देन ओनली द ब्लाइंड्स विल ओपन। अगर आप इसे एक बार और प्रेस करोगे तो आप देख सकते हो जो सेकंड वाली ग्लास है ये भी पीछे चली जाती है। एंड इस गाड़ी का जो सनरूफ है ये अपनी सेगमेंट में सबसे बड़ा है इन टर्म्स ऑफ ओपनिंग। आप देख सकते हो जो पीछे वाली ग्लास है ये भी पीछे चली जाती है। एंड आप इस सनरूफ को टिल्ट भी कर सकते हो। यू हैव टू जस्ट प्रेस एंड पुश दिस बटन। एंड अगर आपको सन ब्लाइंड्स को क्लोज करना है यू हैव टू प्रेस द बटन अगेन एंड ये ऑटोमेटिकली क्लोज होती है। बट मेरी यहाँ पर जो कंप्लेंट है वो है इस सन ब्लाइंड को लेके।
आप देख सकते हो जो मटेरियल यूज़ किया गया है, इट इज़ वेरी फ्लिम्जी. इट डजंट फील्स लाइक इट बिलोंग्स टू अ कार ऑफ सच अ प्रीमियम प्राइस टैग. लाइक इस गाड़ी की जो ऑन रोड प्राइस है, इट इज़ क्लोज टू लाइक 21 lakhs, एंड यू डोंट एक्सपेक्ट this kind of material used in a car which is so expensive. I think Toyota and Maruti both have to address this problem and replace this material with the normal sunblind जो कि आपको क्रेटा में वगैरह मिल जाता है in the full panoramic sunroof variant. एंड इसका और एक ड्रॉबैक है, इट इज़ जस्ट लाइक अ नेट मटेरियल यूज्ड इन द सनब्लाइंड. तो आप देख सकते हो इसमें आपको छोटे छोटे ये होल्स मिल जाते हैं जिनकी वजह से जो सनलाइट है वो डायरेक्टली कैबिन के अंदर आ जाती है एंड द कैबिन हीट्स अप रियली क्विक ऑन हॉट समर डेज. सो गाइस, कुछ ऐसा एक्सपीरियंस आपको मिल जाता है फ्रॉम द फ्रंट ड्राइवर सीट ऑफ द टोयोटा अर्बन क्रूजर हाई राइडर. और अगर इस गाड़ी के सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो आपको जी वेरिएंट में 6 एयरबैग्स मिल जाते हैं. और इस गाड़ी के जितने भी सारे बाकी के सेफ्टी फीचर्स हैं वो आप अभी आपके स्क्रीन पर देख सकते हो. और अभी चलते हैं इस गाड़ी के इंजन बे की तरफ. सो गाइज, ये इस गाड़ी का इंजन बे आपको मिलता है 1.5 लीटर 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन M15D FXE i3 जो प्रोड्यूस करता है 92 PS ऑफ पावर एंड 122 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क, जो कि बस इंजन का आउटपुट है. एंड अगर इस गाड़ी के कंबाइंड आउटपुट की बात करें विच इज़ द इंजन एंड द बैटरी पावर, तो इट प्रोड्यूसेस अराउंड 115 PS एंड 141 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क. और ये गाड़ी पेट्रोल होने के बावजूद भी आपको इंसुलेशन मिल जाती है. तो ये था मेरा रिव्यू ऑफ द 2023 टोयोटा अर्बन क्रूज़र हाई राइडर. तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें.